हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था बेलमेंट का टॉपिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए। दोनों टॉपिक इंटरलिंक है, बेलमेंट एंड प्लेज्ड। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों का डिफरेंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्लेज्ड? Pledged is a legal term that refers to the transfer of goods possession to secure a debt. The pledged giver the goods to the pledgee. The pledgee holds the good until the debtors repay the debt. If the debtor fails to repay the pledgee has the right to sell the goods. The pledged bears the risk of loss, and this process involves three parties: the pledger, the pledgee, and the debtor. दोनों टॉपिक इसलिए इंटरलिंक होते हैं क्योंकि बेलमेंट और प्लेजी दोनों ही एक जैसे टॉपिक है। प्लेजी में क्या है, वो भी एक लीगल टर्म होती है जो यूज की जाती है गुड्स की पोजीशन को ट्रांसफर करने के लिए, बट सिक्योर करने के लिए डेट को। और बेलमेंट में क्या होता है, गुड्स के पोजीशन को ट्रांसफर किया जाता है सिक्योर करने के लिए गुड्स को। तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, प्लेजर, प्लेजी एंड डेटर्स। यहाँ पे जो प्लेजर है वो बियर करता है लॉसेस को, प्लेजी होल्ड करता है गुड्स को जब तक डेटर रिपेमेंट नहीं कर देता है डेट की। अगर डेटर फेल हो जाता है तो प्लेजी के पास ये राइट्स है कि वो उस गुड्स को सेल कर सकता है। देन पार्टीज इन्वॉल्व इन प्लेजी, द फॉलोइंग पार्टीज आर इन्वॉल्व इन प्लेजर। Firstly, the pleasure is the person who owns the good and transfer its possession to the pledgee, and the pleasure use the goods as a security for debt or obligation. Pleasure वो होता है जिसके ओन करता है जो गुड्स को और ट्रांसफर करता है पोजीशन को प्लेजी को, और प्लेजर जो है वो यूज करता है गुड्स को एज अ सिक्योरिटी कि भाई डेट पेमेंट की सिक्योरिटी है, डेट पेमेंट आपकी आएगी। सिक्योरिटी में जैसे बोलते हैं ना, गिरवी रखा जाता है कोई चीज़, तो डेट पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए वो उन गुड्स को यूज़ करता है। अगर वो टाइम पे नहीं पेमेंट कर पाते हैं तो वो उनको सेल कर सकता है। जैसे कि आप किसी से फाइनेंस लेते हो तो आप सिक्योरिटी में रखते हो ना कुछ पैसे या कोई भी चीज़ गिरवी रखते हो, तो जब गिरवी रखी जाती है तो वो बोलता है कि अगर 15 तारीख तक, मान ले कोई भी डेट दी है उसने, तो वो बोलेगा कि 15 तारीख तक अगर आप पैसे दे देते हो तो ठीक है, अगर नहीं दे पाते हो तो उन गुड्स को भूल जाना। उसी तरीके से प्लेजर का काम होता है। प्लेजी, द प्लेजी इज द पर्सन हु रिसीव द गुड्स फ्रॉम द प्लेजर। द प्लेजी होल्ड्स द गुड्स अंटिल द डेटर रीपे द डेट। इफ द डेटर फेल्स टू रीपे द प्लेजी हैज द राइट टू सेल द गुड्स। प्लेजी वो इंसान होता है जो पर्सन जो रिसीव करता है गुड्स को, जो प्लेजर है उसके गुड्स हैं, प्लेजी वो जो रिसीव कर रहा है उन गुड्स को वो होल्ड करके रखेगा तब तक जब तक डेटर की पेमेंट नहीं हो जाती। अगर डेटर पे करने के लिए फेल हो जाता है तो प्लेजी उन गुड्स को सेल कर सकता है। देन डेटर कौन होगा? द डेटर इज अ पर्सन हु ओव्स द डेट और ओब्लिगेशन। द डेटर्स रीपेमेंट ऑफ डेट रिलेट टू द रिटर्न ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्लेजी टू द प्लेजर। If the debtors fails to repay, the good may be sold by the pledgee. डेटर वो होता है जो कि डेट लेता है, जो मतलब पैसे लेता है, जो ऑब्लिगेशंस लेता है। तो डेटर रिपेमेंट करेगा गुड्स की, जो भी गुड्स उसने गिरवी रखे हैं। अगर वो गिरवी रखे हुए गुड्स की पेमेंट कर देता है तो ठीक है, उसको वापस गुड्स मिल जाएंगे। अगर उनकी पेमेंट नहीं करता है तो वो उन गुड्स को सेल कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ प्लेज्ड, द प्लेज has the following feature: transfer of possession. In a pledge, the pledger transfer the possession of goods to the pledgee. यहाँ पे जो प्लेजर है वो ट्रांसफर करता है गुड्स की पोजीशन को प्लेजी तक। पर्पस क्या रहता है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्लेज इज टू सिक्योर डेट और ऑब्लिगेशन। डेट और कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी अड़चन को, अड़चन से बचने के लिए ये प्लेजर किया जाता है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि हमें कोई भी सिक्योरिटी रहे, हमें कोई भी अड़चन ना आए हमारे काम के अंदर, तो उसके लिए प्लेज का यूज किया जाता है। Return of goods, the pledgee returns the goods to the pledger once the debtor repays the goods. जब डेटर ने अपनी पेमेंट कर दी है तो फिर जो प्लेजर है वो उन गुड्स को पे कर देगा, अगर उन गुड्स को वापस दे देगा, सॉरी। अगर नहीं की है तो वो उनको बेच के प्लेजी को पैसे दे देगा। राइट टू सेल, इफ द डेटर फेल्स टू रिपे द डेट, द प्लेजी हैज द राइट टू सेल द गुड्स। जो अगर डेटर पे नहीं कर पाता है डेट को तो प्लेजी के पास ये राइट है कि वो उन गुड्स को सेल कर सकता है। रिस्क ऑफ लॉस, लॉस रिस्क इन प्लेज फॉल्स ऑन द प्लेजर। जो रिस्क है वो प्लेजर के ऊपर ही होता है और किसी के ऊपर नहीं होता है। Types of pledge, the following different type of pledge was born. This is the type of pledge where the borrower gives an assets to the lender as a security for loan. ये
इसके अंदर क्या होता है, जो बोरोवर है, जो कि जो ओनर है, वो एसेट्स देगा लेंडर को एज अ सिक्योरिटी ऑफ लोन। मतलब अगर वो लोन ले रहा है तो वो अपनी कोई भी एसेट दे देगा, गिरवी रखते हैं ना जैसे, तो वो गिरवी रख देगा, अपनी जमीन है या कोई भी उसकी कार वगैरह है, कोई भी एसेट है वो गिरवी रख देगा, उससे पैसे ले लेगा। तो वो होता है हमारा पोन टाइप ऑफ प्लेज। Next, hypothecation. This is the type of pledge the borrower retain possession of the assets, but gives the lender the right to sell the assets if the borrower default on the loan. यहाँ पे ये वो टाइप होता है जहाँ पे बोरोवर रिटर्न करता है उनके पोजीशन ऑफ एसेट्स को, मतलब एसेट्स को रिटर्न करेगा। अगर लेंडर ने पैसे नहीं दिए, वो एसेट्स जो डेट्स वो उनको फुलफिल नहीं कर पाया, तो वो उन एसेट्स को सेल भी कर देगा। लाइन, दिस इज द टाइप ऑफ प्लेज वेयर द लेंडर हैज द राइट टू रिटर्न पोसेशन ऑफ एसेट्स अंटिल द बोरोवर रिपे द लोन। ये वो प्लेज होती है जहाँ पे लेंडर के पास राइट होते हैं जब तक एसेट्स को रखने का, जब तक उनकी लोन की पेमेंट ना आ जाए, जब तक वो एसेट्स उनके पास ही रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया प्लेज का टॉपिक। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।